कहते हैं बिहार में लालू प्रसाद के जंगल राज से जो मुकाबला किया वो नीतीश कुमार ने किया, लेकिन अगर सही मायनों में देखें तो लालू प्रसाद से सही मुकाबला जो किया वो राजीव प्रताप रूढ़ी ने किया। तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि राजीव प्रताप रूढ़ी वो शख्स हैं जिन्होंने पिछले 4 लोकसभा चुनाव से लालू प्रसाद की फैमिली, उनके परिवार से वो लोहा लेते रहे हैं। कई बार उन्होंने लालू के परिवार के सदस्यों को हराया और इस बार लालू प्रसाद की जो बेटी है वो छपरा में यानी कि जो सारण लोकसभा चुनाव है उनके मुकाबले में है। तो सबसे पहले रूढ़ी जी आपका स्वागत है द प्रिंट में। और शुरुआत करते हैं कि आखिर लालू जी आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? कभी आप खुद आ जाते हैं, कभी वाइफ को भेज देते हैं, कभी बेटी को भेज देते हैं, कभी समधी को भेज देते हैं। क्योंकि उनका लक्ष्य है कि मुझे हराना है एक बार, और मुझे लगता है यही लक्ष्य होगा, क्योंकि वो दावा करते हैं कि छपरा मेरा सीट है और यहाँ से कोई दूसरा जीत नहीं सकता है। हम कभी दावा नहीं करते, लेकिन ये सच्चाई है कि वो गोपालगंज से मेरे ज़िला में आए हैं और मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को विश्वास है कि जब हम छपरा जीतेंगे तो पूरा बिहार जीतेंगे, और मुझे लगता है इसीलिए आशीर्वाद दिया फिर से मुझे चुनाव लड़ने का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, एनडीए के बाकी मित्रों ने कहा कि आप ही को लड़ना है और लड़ाया, और सचमुच मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा लाखों कार्यकर्ताओं का जो मेरे साथ पिछले 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, और ऐसे शुभचिंतकों का जो आपके जैसे हैं। नहीं, ऐसे पे आपने थोड़ा जोर दिया, तो मैं जानना चाहूँगा कि वो ऐसे कैसे वाले हैं? देखिए, लालू जी के खिलाफ मेरा संघर्ष उनके सिद्धांत में, उनके व्यवहार से, उनके शासन की प्रक्रिया से 1990 में ही प्रारंभ हो गया था, जब वो मुख्यमंत्री थे और मैं बिहार में एमएलए था, और उन्होंने मुझे 1 साल के भीतर पार्टी से निकाल दिया। उस समय संयुक्त जनता दल था, और उसके बाद लगातार मैं संघर्ष करते रहा। 96 में मुझे पार्लियामेंट का टिकट मिला, और आश्चर्य इस बात का, शायद आप स्मरण करना चाहेंगे कि जब 1996 में माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे तो हमारे संसदीय क्षेत्र में 6 के 6 विधायक आरजेडी के थे, और फिर भी मैं चुनाव जीत गया। फिर उसके बाद लगातार एक बार लालू जी से हारा भी हूँ, फिर उनकी श्रीमती माननीय राबड़ी देवी जी जो बिहार की मुख्यमंत्री रही, उनसे मैं चुनाव जीता। उसके बाद उनके समधी से चुनाव जीता। तो लगातार उनके प्रतिनिधि हो, उनके परिवार के लोग हों या फिर स्वयं हो, मैं तो लड़ता ही रहा हूँ। और जब तक लालू जी मेरे खिलाफ सामने रहते थे तो मैं उनको घेर करके छपड़ा में रखता था, और परिणाम होता था कि बिहार हम अच्छी तरह से, तो जिससे पूरा बिहार बाहर लड़ता था उससे अकेले मैं अपनी ताकत से और पार्टी की ताकत से छपड़ा में लड़ता था। तो लालू ने कभी कहा नहीं कि अरे कहाँ उधर पड़े हुए हो, इधर आ जाओ? ऐसी नौबत तो नहीं आई और ना ही आएगी। लालू जी सवाल आपका बड़ा खतरनाक है। तो अब उनकी बेटी सिंगापुर से आकर आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। कहाँ से आकर? मतलब कहते हैं कि वो सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन ट्वीट वगैरह जो करती हैं वो उसकी तो कोई बाउंड्री नहीं होता। तो अब जो चुनाव है, उस परिदृश्य को, उस सीन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा आप सब लोगों ने, एक तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के आने के बाद या अघोषित प्रत्याशी के आने के बाद पूरी भारत की मीडिया मेरे पास आ रही थी। पिछले 10 वर्षों से आप लोगों ने आना बंद कर दिया था, तो चलिए एक बहाना मिला है कि कम से कम आप लोगों से फिर बातचीत हो सके, और छपरा पूरे भारत के रेडार स्क्रीन में आ गया है। देखिए, मैं प्रत्याशी के बारे में कुछ नहीं, वो उनकी बेटी है, और बेटी सबकी प्यारी होती है। मेरी बेटी प्यारी है और दूसरों की बेटी भी प्यारी होती है, और मुझे लगता है कि बेटियों पर कोई टिप्पणी, और मैंने स्पष्ट रूप से अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि कोई भी निजी व्यक्तिगत टिप्पणी उनकी बेटी के खिलाफ आप नहीं करेंगे। लेकिन आपके अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तो कमेंट किया। वो मुझे लगता है कि वो प्रारंभिक तौर पर हुआ होगा, मुझे ध्यान नहीं है। और मेरी लड़ाई, फिर आप लोग एक बार, मेरी लड़ाई एक कार्यकर्ता के रूप में लालू प्रसाद जी से, ये लड़ाई भारत में मोदी जी और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उससे है। ये सैद्धांतिक लड़ाई, ये देश की लड़ाई है, व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं। तो लालू से आपकी दुश्मनी क्या है? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत नहीं। लालू जी मेरे अच्छे चिंतक हैं। 30 साल से जिससे मैं संघर्ष कर रहा हूँ वो दुश्मन कैसे रह सकता है? बिल्कुल। और वो तो संघर्ष का दौर उस समय बीत गया जब मुझ पर गोलियां बरसाई जाती थी, मुझे याद है, मुझे भय है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, और छपरा के लोगों ने मेरे साथ बड़ा अटूट विश्वास जाहिर किया है। बस इतना ही है।
और जब आप अगर आपकी पूरी लाइफ को देखा जाए तो जिसको कहते हैं कि मिनी इंडिया एक तरह से आपकी लाइफ में है। आपने बिहार से आकर पढ़ाई आपने पंजाब में की, शादी आपने हिमाचल में की, मतलब कि एक तरह से आप पैन इंडिया है, प्लेन उड़ाते हैं, मतलब कि बहुत सारे डायमेंशन हैं आपकी लाइफ के। शायद ये राजनीति के लिए अच्छा रेसिपी नहीं है। पॉलिटिशियन को दिखना चाहिए कि बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा चले और कपड़े फटे हुए हों और बदहाल हो, और तो शायद उसी परिभाषा में मैं फिट नहीं कर पाया, लेकिन मैंने परिभाषा बदली और बिहार की धरती पर मैं जुड़ा रहा हूँ और मैं बिहार के लिए संकल्प के साथ मैं सेवा के भावना से काम करता हूँ। आपको लगता है कि कई बार ये जो बाधाएं थी वो आती थी आपके रास्ते में रुकावट में कि अरे राजीव प्रताप रूढ़ी सुखोई चला रहा है, प्लेन उड़ा रहा है और पॉलिटिक्स भी कर रहा है? देखिए, तो कायदे से देखा जाए तो आज के युग में तो ये मानक स्थापित होना चाहिए कि दुनिया में अकेला मैं व्यक्ति हूँ जो पायलट हूँ, बड़े 300 विमान का कप्तान हूँ, और को मैं शुरू से नहीं था, मैंने 50 साल की आयु में ये काम शुरू किया है। मैं पेशे से वकील हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो जाता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ पटना के एक बड़े विश्वविद्यालय में, और मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन हूँ। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम करता हूँ, बागवानी से लेकर खेती तक, और बहुत सारे इनोवेशंस करते रहता हूँ। और वो इसलिए नहीं कि मुझे समाज की सेवा में लगे रहना है, और साथ साथ मुझे अपने राजनीति करने का एक अनुभूति होना चाहिए, एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। हम पॉलिटिक्स सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, बहुत छोटा ही लेकिन करता रहता हूँ। लाइटर नोट पे मैं कह रहा हूँ तो आप बहुत पैसे कमा रहे हैं, उधर प्रोफेसरशिप से भी पैसे कमा रहे हैं। नहीं, सब ये बता दें, मैं कहीं से पैसे नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ पार्लियामेंट से पैसा लेता हूँ, और हवाई जहाज़ भी अवैतनिक उड़ाता हूँ क्योंकि मुझे लाइसेंस अपना बरकरार रखना है, और उस लाइसेंस को लेने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा था, बहुत परीक्षाएं पास करनी पड़ी थी। वकालत हमने 1985 में पंजाब विश्वविद्यालय से कर लिया था, तो उसको मैंने चालू कर दिया है, और उसी समय 1985 में भी मैं लेक्चरर नियुक्त हो गया था, तो वही कंटिन्यू कर रहा है, और मैं कहीं से वेतन नहीं ले रहा हूँ। ऐसे कोई बड़े पैसे कमाने की बात नहीं है। चंद्रशेखर जी से कैसे आप जुड़े थे? नहीं, मैं तो छात्र राजनीति में पंजाब विश्वविद्यालय में था, और मुझे उन्होंने छात्र जनता का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मेरे प्रेरक, उस ज़माने के मेरे मेंटोर, सब कुछ चंद्रशेखर जी थे, और मुझे बहुत अल्प आयु में उन्होंने मुझे टिकट दिया, और मैं 26 साल की उम्र में विधायक। ये तो मेरे राजनीतिक यात्रा का 38वां वर्ष है। शायद इतनी लंबी यात्रा कम ही लोग कर पाते हैं। तो मुझे ईश्वर की कृपा, परिवार की कृपा और जनता की कृपा रही है कि, और आप सब पत्रकारों की भी 2004 से लेकर 2014 तक मेरे लिए सौभाग्य रहा है कि भारत के विपक्ष के राजनीति में 10 वर्षों तक मैं लगातार बीजेपी कार्यालय में लगभग प्रत्येक दिन प्रेस वार्ता किया करता था, और ये पार्टी का देन है। पार्टी ने मुझे मौका दिया, आज भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे मौका दे रखा है, और बहुत सारे कामों में लगा के रखते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आता है राजनीति में, और ये संघर्ष तो सामान्य है, और गर्मी बहुत है। गर्मी राजनीति की भी है, गर्मी मौसम की भी है, सब सामना किया जाएगा। जो आप एक तरह से 5 टाइम MP, बीजेपी की जो वोकेबलरी है और बीजेपी का जो डेफिनेशन है उसमें कई बार वो बहुत ख़तरनाक भी हो जाता है, क्योंकि आप 5 टाइम MP अब बीजेपी में बहुत कम बचे हैं। नहीं, ऐसा मत कहिए। तो कई बार आप सब लोग हमको बोल देते हैं कि रूडी जी क्या आप मार्गदर्शन मंडल में चले गए? जाने वाले मैं तो कतई नहीं हूँ, ये सब खतरनाक बात मत बोला कीजिए। आप सब लोग पार्लियामेंट के बाहर जाके कुछ बोलते रहते हैं, और मैं इग्नोर करके चलता रहता हूँ। नहीं, देखिए, जब तक आपकी क्षमता है, पार्टी क्षमता को, मेरिट को, हार्डवर्क को, परसेप्शन को, पर्सनालिटी को, कमिटमेंट को, देश के प्रति कमिटमेंट, वर्क के प्रति कमिटमेंट, समाज के प्रति कमिटमेंट, नेशनलिज्म, वर्किंग फॉर द पुअर, ये सब अगर आप में है तो भारतीय जनता पार्टी जैसा और इस नेतृत्व जैसा कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो आपको मौका देती है। और मैं तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरे 35 साल की राजनीतिक यात्रा में, चाहे वो शुरुआत चंद्रशेखर जी के साथ हुई हो, या फिर कैलाशपति मिश्रा जी ने मेरी मेंटोरशिप किया हो, उसके बाद बाकी बहुत सारे लोग, वरिष्ठ लोग जो, और आज हमारा मेंटोरशिप देश के प्रधानमंत्री करते हैं, और मैं वॉच करता हूं उनके वर्किंग को, और मैं बहुत उनके हर योजना को, हर स्कीम को, हर तरीके से अपने क्षेत्र में चुरा के ले आता हूं, और शायद ये माननीय प्रधानमंत्री जी को अच्छा ही लगता होगा, और देश के लोग मानते हैं। आज अगर पूरे बिहार में, देश के लेवल पर तो नहीं कहूँगा, सबसे ज़्यादा निवेश अगर किसी जिला में आज आया है, और मूलतः भारत सरकार की योजनाएं को लगभग 36,000 करोड़ की योजनाएं मैं आपको चिन्हित रूप से, लिखित रूप से दे सकता हूं, जो या तो कार्यान्वित हो चुका है, हो रहा है, या होने की स्थिति में। आपने बहुत सारे बड़े पॉलिटिशियन के साथ में काम किया, जिसमें वाजपेयी, चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी जो मुझे 7 प्रधानमंत्रियों को या तो सदन में बैठ करके देखने का अनुभव रहा है, या उनके साथ
काम करने का मौका रहा है। तो मेरा अनुभव पार्लियामेंट्री अनुभव भी पर्याप्त है राजनीतिक क्षेत्र में, और मैं बिहार से हूँ। बिल्कुल। आप सब लोग मेरे अंग्रेजी बोलने के कारण हमको बिहार के बाहर का ट्रीट करते हैं। अरे हम तो अप्रिशिएट करते हैं कि एक बिहार का आदमी जिसको बीमारू राज्य कहा जाता था वहाँ से। मेरा संकल्प है और मैं अपने आप बचे हुए राजनीतिक जीवन का सब कुछ, सब ताकत, सब समझ, सब प्रयास बिहार के लिए लगाऊंगा। आज बिहार पूरे भारतवर्ष में सबसे पिछड़ा राज्य है और मेरा अब पॉलिटिकल लाइफ का एक ही एम्बिशन है, और वो एम्बिशन है कि बिहार को एक वैसे सम्मान के साथ उसको, बिहार के 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए हैं, बिहार की गरीबी सबसे ज़्यादा है, बिहार में सबसे ज़्यादा अस्वस्थ लोग हैं, तो ये सब चुनौती है। देखिए बिहार में काम भी बहुत हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, बिजली के मामले में, सड़क के मामले में। सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस एक ऐसा चीज़ है जिस पर हमारे जैसे थोड़े बहुत जानकार अर्थ विशेषज्ञों का उपयोग हो सकता है बिहार में। अब मैं सिर्फ एक ही इमेंसिपेशन के लिए मूव कर रहा हूँ, बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उसके पास मेरे पास रेसिपी है और मैं समझता हूँ, मैं पूरी दुनिया देखता हूँ। अगर मैं पिछले 2 साल से बिहार के हर नेता, चाहे मेरे पार्टी के हों, चाहे बाहर के हों, चाहे नीतीश जी के हों या लालू जी के हों, मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, 8 योजनाएं जो बिहार में होनी चाहिए उसमें से करो। उसमें नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिस तरह बेंगलोर की श्रेणी में, उसके लिए हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई। आप कोई भी इंटरनेशनल स्टेडियम हमारे पास नहीं है, हमारे पास एक 5 स्टार होटल नहीं है बिहार में, हमारे पास एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, हमारे पास, हम मानक में बहुत पीछे हैं, हमारे कोई ऐसा अर्बन डेवलपमेंट शहर। लेकिन इसमें आपको दुख नहीं होता कि पिछले 24 सालों से 24 सालों से तकरीबन 1-8-1.5 साल निकाल दिया जाए तो बीजेपी और एनडीए की सरकार है, बल्कि देखिए ये बहुत कठिन और बहुत कड़वा सवाल है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं सबसे कामयाब हूँ, और जिन लोगों ने काम किया है वो भी कामयाब है। कई बार परीक्षा देने के क्रम में 70% मार्क्स आ जाता है, लेकिन 90% नहीं आ पाता है। विद्यार्थी चाहे बहुत ही बढ़िया क्यों ना हो, वो टेक्निक शायद मिसिंग है बिहार में, बिहार के डेवलपमेंट, वो थॉट प्रोसेस मिसिंग है। हमारा सिर्फ यही प्रयास रहेगा कि उस थॉट प्रोसेस को बिहार के डेवलपमेंट पैच में डाल दें। बाकी बिहार जितना खूबसूरत जगह, इतने अच्छे बच्चे, इतनी अच्छी बच्चियाँ पूरे भारतवर्ष में, आप ऊपर से नीचे तक देख ले बिहारी ही है। अगर एक दिन भारतवर्ष में, एक दिन मैं आह्वान कर दूं कि हर बिहारी काम छोड़ दे, तो हर लिफ्ट बंद हो जाएगा, हर टैक्सी बंद हो जाएगा, हर फैक्ट्री बंद हो जाएगा, अरबों खरबों का नुकसान भारत को हो जाएगा। सिर्फ एक दिन भारत का एक बिहारी अगर एक दिन 365 दिन में काम करना बंद कर दे, ये हमारी ताकत है। मजदूर भी हम हैं, अफसर भी हम हैं, मरीन्स में भी, फौज में भी हम हैं, किसान भी हम ही हैं, सेवक भी हम ही हैं, टीचर भी हम ही हैं, इंजीनियर भी हम ही हैं, केमिस्ट हम ही हैं। हम क्या नहीं हैं, लेकिन बिहार में नहीं है, यही तो दुर्भाग्य है। कुछ पॉलिटिक्स पे आते हैं कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी थी कि हम कभी भी इनके साथ समझौता नहीं करेंगे, इनकी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो गई, अब तो किसी काम के नहीं रहे। ये तो तब कह रहे थे ना जब विपक्ष में थे। विपक्ष में तो हमारे साथ में सवाल कहाँ से पैदा होता है? बिल्कुल, वो मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स जो होती है पावर के लिए होती है, लेकिन आपको लगता है कि कोई एक थॉट प्रोसेस होगा कि अगर बीजेपी अकेले अपनी तैयारी करती तो ज़्यादा बेहतर ढंग से बीजेपी पावर में? तो ये स्पेकुलेटिव है, और हम देखिए हमारे एनडीए के पार्टनर नीतीश कुमार जी रहे हैं और मजबूत रहे हैं, और मुझे नीतीश कुमार जी के साथ बहुत लंबे समय से काम करने का, ईमानदार हैं, प्रतिभावान हैं, और ठीक है हम लोग कभी कभी विपक्ष में होते तो बयान देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति में तो एक प्रभाव है ही है। लेकिन अब वोट ट्रांसफर कराने की एबिलिटी है। जो आदमी 25 साल से 20-22 साल से मुख्यमंत्री रहा हो, काबिलियत तो होगा ही ना, और है ही है ना, उसकी तो उसको कब तक खाते रहेंगे? नहीं, ठीक है, वो समय बदलता रहता है, लेकिन नीतीश जी में एज अ पर्सन इज अ फैंटास्टिक मैन। कुछ हमारी हम कुछ फंडामेंटल्स पर उनसे अगेंस्ट हो सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो आदमी, वो व्यक्ति, वो नेता कमजोर है। मैं तो 30 साल से देख रहा हूँ, और मैं भी बहुत पुराना आदमी हो गया हूँ साहब। बिल्कुल। हाँ, और देश के लोगों ने मुझे बहुत प्रेम दिया है, मैं बहुत तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाया हूँ, आगे भी करता रहूँगा ऐसे ही। जो आपका जो सिविल एविएशन का करियर है, उसमें आप सुखोई भी उड़ाने गए थे? नहीं, मैं बहुत चीज़ करता हूँ। मैं प्रत्येक दिन, अभी भी मैं कल देर रात को भी मैं विमान लेके आया हूँ। मैं कोई समाचार नहीं बनाता हूँ, कोई प्रचारित नहीं करता हूँ।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बार उड़ते हैं और 100 जगह प्रचार। मुझे कोई सोशल मीडिया पर उस तरह से जाने का शौक़ नहीं है। ये फैक्ट्स है, कई चीज़ें मैं शौक़ से करता हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे शौक़ है, मुझे चैलेंजेस लेने का शौक़ है, मुझे लोड लेने का शौक़ है, मुझे नई चीज़ें करने का शौक़ है, मुझे दुनिया की अच्छी चीज़ लेके अपने क्षेत्र में लाने का शौक़ है, अपने लोगों को समझाने का शौक़ है। अपने बाज़ार के लोगों से मैं इस बात के लिए झगड़ा करता हूँ चुनाव के समय कि साहब प्लास्टिक आप लोग अपने दुकान के सामने काहे गिराते हैं। हम दुखी हो जाते हैं। मेरा बाज़ार, अमनौर का बाज़ार, छपड़ा का बाज़ार, परसा का बाज़ार, दरियापुर का सबसे साफ़ होना चाहिए। मुझे चिंता होती है जब सब लोग रोड पर मोटरसाइकिल लगा के, दुकान बना के, मोटरसाइकिल लगा के जाम करते हैं। हम अच्छी सड़कें बनवाते हैं और उसके तुरंत उसके बाद पेड़ काट दिए जाते हैं, रोड पर दुकान बना दिया था। ये सब मैं मना करता हूँ कि साहब रोकिए, ये सब आने वाली पीढ़ियों के लिए जंगल नहीं होगा। अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्रों में कहता हूँ योजना बनाइए, प्लानिंग कीजिए। और डेवलपमेंट के बहुत सारे, आज लोग कहता है पॉलिटिक्स में आप करोड़पति कैसे बनाते हैं। मैंने छपरा जिला के हजारों हजार लोगों को करोड़पति बना दिया। कैसे? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाए कि जिसका जमीन लाख रुपए इकट्ठा नहीं बिकता था, आज करोड़ रुपए इकट्ठा बिक रहा है। कहने का मतलब है योजनाबद्ध तरीके से विकास करना है, ना कि वो मैं बिहार के लिए करता रहता हूँ। एक अंतिम सवाल कि आपने कई सारे आपने कहा कि कम से कम 2 प्रधानमंत्री के तो आप कैबिनेट में रहे हैं, वाजपेयी और मोदी जी के। दोनों की जो काम करने के तरीके हैं, इनको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बड़ा बहुत फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं, गड़बड़ वाला सवाल नहीं है, ये बहुत अच्छा वाला सवाल है। वाजपेयी जी के साथ अनुभव का एक बड़ा पिटारा था और उनका वो शैली। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फोकस्ड है और बहुत फोकस्ड है और बहुत हार्ड वर्किंग है। मैं हमारे जैसे लोग आसपास नहीं टिकेंगे उनके डिसिप्लिन में। थॉटफुल हैं और छोटी योजना हो या बड़ी योजना हो उसको हाइपर लिंक के साथ काम करते हैं और डिलीवरी पॉइंट तक चेक करते हैं कि डिलीवर हुआ कि नहीं। तो देश और दुनिया का जो विजन है वो लाके भारत को की तरफ रहे। भारत का विजन दुनिया तक पहुंचा रहे। योगा हो, G20 हो, ही इज़ इम्पॉसिबल। मतलब हम लोग चाहे दूर के बैठ देखते हो, एवरीथिंग, चाहे वो पॉलिटिकल बातें हों उस पर भी उतनी डेप्थ तक जाएंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव बात हो उतना ही डेप्थ तक जाएंगे, चाहे समाज की बात हो या सोशल बैलेंस बनाने की बात हो। भाई हम तो 20 साल तक हम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से क्या बात करते थे। राम जन्मभूमि 30 साल से चला आ रहा था, बिल्कुल ट्रिपल तलाक चला रहा था और 370 थक गए थे बोलते बोलते। आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में चर्चा नहीं करना पड़ेगा और कोई भारतीय जनता पार्टी के आदमी को आके उसको डिफेंड नहीं करा होगा। उन्होंने योजना बनाई, ताकत के साथ और बुद्धि के साथ इम्प्लीमेंट किया और शांति के साथ, और अब सब समाज में एसिमिलेट हो चुका है। मुझे लगता है इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। डेवलपमेंट प्लान अगर आप समझना चाहें, आयुष्मान कार्ड, गरीबों का स्वास्थ्य देखना, इम्पॉसिबल अचीवमेंट्स ही हैज मेड, इम्पॉसिबल। तो बिहार में आपको फ्यूचर क्या दिखता है कि बिहार इस का बहुत बड़ा फ्यूचर है। लोकसभा बिहार तो इस 40 की 40 सीटें बिहार में और 400 से ज़्यादा देश में। ये तो प्रवक्ता वाला जवाब हुआ, मतलब तो आप चुनाव के बाद हमसे बात कर लीजिएगा। चुनाव के बाद हमसे बात कर लीजिएगा। ये लोगों को मैं कहना चाहूँगा, एकदम स्वीप है साहब बिहार में, कोई आसपास नहीं टिकने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव प्रताप रूढ़ी का। उनका कहना है और बिहार की जो टीम है ना बीजेपी का, विद इज एक्सेलेंट। सम्राट चौधरी एक पॉजिटिव नेतृत्व लेके आए हैं। जो बाकी टीम है, आपको अंदाज़ा नहीं कितने पॉलिटिकली हार्डकोर वर्कर्स, ऑर्गेनाइजर्स बीजेपी के साथ है। बिहार एक सबसे पॉलिटिकली बीजेपी का ऑर्गेनाइज्ड स्टेट है साहब। और बिहार की एक खूबसूरती ये भी है कि वहाँ के पॉलिटिशियंस से ज़्यादा जो वहाँ की जनता जो है वो अवेयर होती है। बहुत 3 दिन का चुनाव प्रचार 5 साल के चुनाव प्रचार से कंपेयर नहीं किया सकता। जनता सब देख रही है और वॉच कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव प्रताप रूढ़ी का, और ढेर सारी शुभकामनाएं कि सारण लोकसभा चुनाव के लिए। और जिस तरह से उनका कहना है कि बिहार में बीजेपी पूरी तरह से सारी सीटें यानी कि 40 की 40 जीत रही है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने वाले हैं। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।